बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे जी। अल्लाह का करम है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। देश परदेश से जितने भी बहन भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह पाक उन सबको अपनी ज़ुबान में रखे। शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग। और आज का व्लॉग भी हमने स्टार्ट किया है शाम से। और अभी नासर लेके आया था सब्ज़ी। मानो से मैंने बोला कि भाई सब्ज़ी लेके आता है ना तो वीडियो बनाना। और ये जी बड़ी पुरजोश होके भागी बाहर को कैमरा लेके, और उसने ना इसका उसने तरा निकाल दी। ऐसे मतलब चलाई है ना आगे, मुझे लगा मुझे कुचल के आगे चला जाएगा ये फुल कमरे में। दरवाजे के एन आगे आके उसने ब्रेक लगाई और जो टायर घिसा है वो तो घिसा है, लेकिन यकीन करे मेरी जान निकल गई थी। मेरी ज्यादा निकली, मैं क्या मुरासिया होश कर इको पहन जे। और यहाँ पे जी मानो फिर शाम को ना क्यारी को पानी लगा रही थी। क्यारी आप हमारी देख सकते हैं कि बिल्कुल उजड़ी गई है। ये जो इसकी दुर्गत हुई है ना, ये घर रेत की और मिट्टी की वजह से। घर की जो मरम्मत थोड़ी बहुत हुई है। घर तो थोड़ा सा संवरा है लेकिन ये बिल्कुल उजड़ गई है। और अभी मैं सोच रही थी कि ये जो खाली जगह पड़ी है ना, इस पे धनिया वगैरह लगा दे। मौसम तो नहीं है धनिया, पता है आपको सर्दियों में होता है, लेकिन ट्राई मारते हैं शायद हो जाए। नहीं तो बीज थोड़ा टाइम ठहर के हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा। लाइक अगस्त के दिनों में ये शायद हो जाए, एक आध महीना भी लेगा, मजीद लेगा ही अगर हम ये लगाएं भी अभी तो। लेकिन ये है कि थोड़ा उम्मीद हो जाएगी कि ये जो एरिया खाली है चलो ये भी यूज़ में आ जाएगा। और दूसरी तरफ ये आप देख रहे हैं छोटी सी ना एक नीम लगी हुई है। और ये ना इस घर में, जब जिस घर में हम रहते हैं, ये पहले खाली प्लॉट था और यहाँ पे काफ़ी बड़ी नीम लगी हुई थी, तो शायद उसकी जड़ें कुछ हैं, क्योंकि दीवार के पार भी एक छोटा सा पौधा है और इधर हमारी तरफ भी उगने लगा है। तो मुझे लगता है उसकी जड़ें अभी भी मौजूद हैं यहाँ पे। और क्यारी को ना जी आज मैंने फाइनली पानी वानी लगा के अच्छे से सेट कर दिए हैं ईंटें सारी। और जो है ना बैंगन का पौधा अम्मी कह रहे थे कि वो निकाल दो, लेकिन मैंने कहा कि वो भी लगा रहने देते हैं, कि उस पे ना 3-4 छोटे-छोटे बैंगन लगे हुए हैं, तो मैंने कहा कि वो लगे रहें। और एक बैंगन जो जब हम आए थे तो वो लगा हुआ था और वो पक चुका है, वो ना मतलब ख़ासा पक गया है और राइप हो गया। तो मैंने कहा वो लगा ही रहने देते हैं कि बीज बन जाएगा। तो अम्मी ने कहा कि हमने बीज का क्या करना है? मैंने कहा अभी खाने लायक तो वो रहा नहीं, उतार भी देंगे ज़ाया भी हो जाएगा, तो चलो बीज काम ही आना और उसकी जाली भी काम आ जाएगी, कोई बात नहीं। और अभी ना मैं बना रही थी, मतलब सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रहे थे। तो रही जो है वो भाई ला के दे गए थे और वो चले गए थे स्कूल। और मैं ना सब्ज़ी वगैरह धो के रख दी थी, थोड़ी देर खुशक हो गई है, तो अभी अम्मी ना काट रहे हैं। तो रही को ना गर्म धोने थे, मतलब काटने से पहले धो लेना तो बाद में पानी कम छोड़ती है, लेकिन अगर हम सब्ज़ी काट के बना के रखें ना और उसके बाद इसे धोएं तो रही जो है ना बहुत ज़्यादा पानी छोड़ती है और वो फिर हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है। अम्मी ने ना तुरई वगैरह छील ली थी और दोपहर में हमने बनाई थी हांडी, तो हमें ना कोई इतनी टेंशन नहीं थी कि अगर देर भी हो जाए। दोपहर को अक्सर मैंने चावल बनाए थे, बीफ पुलाव बनाया था मैंने, तो वो जो है ना वो रखा था। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं चल जाएगा। और रात को अम्मी को उधर भी जाना पड़ गया, आंटी की तरफ भी, क्योंकि तेल वगैरह अचार में मिक्स करना था, तो उधर गए हुए थे थोड़ी देर के लिए। तो मुझे ये था कि मैं फटाफट से क्या बनाऊँ। मैंने जो है ना बस कुछ नहीं बनाया। मैंने रात को फिर अंडे पराठे बना लिए सबके लिए और जो है ना चावल गर्म कर लिए, तो हमारा जो है ना अच्छा खासा डिनर हो गया था। और अम्मी ने जो तुरई छील के रख दी थी और ये मैंने ना सुबह नाश्ते में बना ली थी, क्योंकि अगर हम रात को खाना ना बनाए, मतलब सालन ना बनाए ना, तो सुबह हमें डबल ड्यूटी देनी पड़ती है। एक तो नाश्ते में कुछ स्पेशल बनाओ, लाइक ऑमलेट बना लो, और फिर दोपहर में दोबारा से खाना बनाना पड़ता है या फिर दोपहर के लिए बना के रखना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि गैस दोपहर में नहीं आती, और अगर आती भी है तो मैक्सिमम ना 10 से 15 मिनट होती है।
तो इसलिए ना बैकअप होना चाहिए। तो सब्ज़ी जो है ना वो हमने बना के रख ली थी और अभी ये जी भाई आए थे और आपको पता है कि रोज़ शाम को हमारा ये जो है ना गोले वाला सीन चल रहा होता है हमारे घर में, क्योंकि गोला जो है वो बड़ा ही मज़ेदार लगता है ख़ासकर गर्मियों में, क्योंकि बहुत गर्मी हो रखी है आजकल। और अभी ना मेरी सब्ज़ी ऑलमोस्ट बन ही गई थी और भाई ने गोला दे दिया हमें, तो मैंने और मम्मा ने एक गोला मैंने और अम्मी ने हाफ़ हाफ़ कर लिया और दूसरा हैदर और भाई ने हाफ़ हाफ़ कर लिया और नादेली को हमने आज गोला नहीं दिया था क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। और ये है जी नेक्स्ट डे, आज सुबह-सुबह का दिन और सुबह-सुबह जो है ना उठ के मैं आ गई थी किचन में, जो कि हमारा फेवरेट स्पॉट होता है घर का, क्योंकि हमारे दिन का ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टाइम जो है ना वो किचन में ही गुजरता है। नाश्ता बना लो, बर्तन धो लो, बर्तन अरेंज कर लो, फिर दोपहर का खाना बना लो, फिर बर्तन धो लो, बर्तन अरेंज कर लो और फिर बर्तन समेटो, फिर बर्तन, फिर चूल्हा, फिर दूध, चाय, इस तरह से ये चलता ही रहता है सीन। और किचन का जो है ना ये हमारी लाइफ में बड़ा रोल है और यहाँ पे रहना जो है ना गर्मी में मुहाल है। जबकि हमारे सर पे पंखा चल रहा होता है, छोटा पंखा जो हमने लगाया हुआ है, लेकिन वो भी कोई फ़ायदा नहीं दे रहा होता, इतनी गर्मी लग रही होती है। लेकिन ये है कि थोड़ा सांस आ जाता है, जो कि पहले नहीं आता था किचन में बिल्कुल भी। तो इसने काफ़ी जो है ना हमारी हेल्प की हुई है। और अभी जी चूल्हा वगैरह मैंने साफ़ कर लिया क्योंकि रात को मैं करके नहीं सोई थी और रात जो है ना मुझे काफ़ी लेट भी हो गया था। तो जो है ना थोड़े से बर्तन धो लिए थे और कुछ बर्तन जो है ना वो धोने वाले पड़े थे अभी। और जो है मतलब खाने से पहले बर्तन धो लिए थे और खाने के बाद वाले जो थोड़े बहुत थे ना वो धोने वाले थे। और अभी ये जो धुले हुए बर्तन है वो मैं अरेंज कर रही थी, सुबह उठते जो पहले मुझे ड्यूटी देनी पड़ी है वो। और ये जो 3-4 बर्तन है ना ये शोकेस से निकले हुए हैं, तो ये अलहदा करके मैंने रख लिए हैं कि ये वहीं वापस जाएंगे। और ये सारी जी टोकरियाँ वगैरह ये कोने में कढ़ाई के ऊपर एडजस्ट हो गई हैं। और ये इस वाले स्टैंड में ना मैं कटिंग बोर्ड एडजस्ट करने की बड़ी कोशिश करी थी लेकिन हो नहीं रहा था, क्योंकि ये फूल गया। पहले ये पतलू सा था बिल्कुल, लेकिन अभी ना ये पानी अब्जॉर्ब कर करके ना ये काफ़ी ज़्यादा मोटा ताज़ा डाटा हो गया है। और ये जो है ना काम ये मुझे सबसे बोरिंग लगता है। मतलब बर्तन धो ले ये वो हो जाता है, लेकिन जो ये डिटेल्ड टाइम टेकिंग काम होता है बर्तनों को उनकी जगह पे अरेंज करना, क्योंकि बहुत टाइम चला जाता है इस पे एक एक चीज़ को। और ख़ासकर जब वीडियो बनानी हो आपको तो फिर तो ज़्यादा मुश्किल हो रही होती है, क्योंकि पहले एंगल सेट करो, फिर रखो बर्तन, फिर दूसरी तरफ एंगल सेट करो, फिर वो दूसरा बर्तन, तो वो काफ़ी एक बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। और रात को मैंने ना छोटा चॉपर जो है वो हमारा फिर से ख़राब हो गया, उसकी जान ख़त्म हो गई है। पापा ने उस दिन सेट करके दिया था लेकिन फिर से वो जो है ना कर्र कर्र कर रहा है, वो बिल्कुल भी ना वो रिप उसका ठीक से हो नहीं रहा। तो इसलिए मैंने बड़ा चॉपर जो है ना सब्जियों को चॉप करने के लिए रात को यूज़ किया था। और इसकी ये जो नीचे लगे हुए ना क्या कहते हैं इसे, प्लंजर्स जैसे है इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर, और ये बिल्कुल स्टिक हो जाता है। और इससे अगर ये रख दिया तो इसे उठाना ही लाना थोड़ा सा ना मुश्किल लग रहा होता है। तो ये ना बार बार अटक रहा था, इसे मैंने फिर जी धक्का मार के किया पीछे, फिर ढक्कन शकन एडजस्ट करके तो छोटा चॉपर में उसे रख देता। अभी जी ये जो मेन सेटिंग वाला काम था, बर्तन सिमट गए, ये जो डस्टिंग थी, चूल्हा साफ़ हो गया, ये सारा काम हो गया। अभी जो है ना थोड़े से बर्तन जो हैं वो बचे हुए थे, तो मैं ये लेके चली गई हौज़ी पे और मैंने कहा कि बर्तन धो ले फटाफट। और बेलन ये जो है ना चकना, ये इससे मैं थोड़ा सा डरी हुई हूँ कि जैसा हमारे कटिंग बोर्ड का हाल हो गया ना, तो यही वाला हाल इसका ना हो जाए। तो मैं पहले इसे धो के रख देती हूँ सो दैट ये पानी ज़्यादा अब्ज़ॉर्ब ना करे, ये कम से कम टाइम में ना ये हो जाए। अच्छा, बर्तन धोते-धोते ना मुझे अभी याद आया सडनली कि कल की हमारी एक्चुअली चपली कबाब वाली जो वीडियो थी ना उसपे आज मैंने एक कमेंट देखा बड़ा ही प्यारा सा। एक्चुअली अम्मी कमेंट पढ़ रहे थे और मैं पास से गुजरी तो मैंने ध्यान से देखा कि हमारी एक फैमिली मेम्बर है, उन्होंने जो है मतलब हमारी यूट्यूब फैमिली की मेम्बर है, हमारी सब्सक्राइबर है, उन्होंने चपली कबाब और चटनी की रेसिपी ट्राई की थी और उन्हें और उनके घर वालों को बहुत पसंद आई। तो जी मुझे तो सुन के बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि चटनी जो है वो मैंने बनाई थी तो मुझे तो बड़ा सैटिस्फैक्शन मिला कि चटनी सबको पसंद आई। और कबाब में भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन मेरा भी था, वो होता ही है घर में, सभी मिल बांट के काम कर रहे होते हैं तो काम हो जाते हैं इसी तरह से। तो मुझे तो ये बड़ा सैटिस्फैक्शन लगा और बहुत अच्छा लगा जैसे अम्मी कहती हैं, और मैंने आज वो फ़ील किया कि कैसा फ़ील होता है कि जब आपके एफ़र्ट्स कोई देख के पसंद करता है और फिर वो ट्राई करके आपको फ़ीडबैक देते हैं कि हाँ जी हमें ये रेसिपी इस तरह से हमने ट्राई की, वो बहुत अच्छी लगी। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा जी, घर के ये जो छोटे-छोटे काम हैं ना ये बहुत ज़्यादा
जो है ना बढ़ते ही जाते हैं। एक काम समेट के उठो तो दूसरा बिगड़ा होता है और ये चलता है पूरा दिन थ्रू आउट। अभी देखे जैसे सुबह सफाई करी, अभी सफाई थोड़ी सी बची भी है, मतलब अभी झाड़ू पोछा भी करना है। मैंने अभी सिर्फ सेटिंग करी है और वो भी अभी थोड़ी सी बची है कि अभी ये जो बर्तन धुल रहे हैं ये भी अंदर जाएंगे। अभी सहन से जो है ना बिस्तर से बैठने वाले हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले भाई उठ के ना अंदर शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि सहन में मैंने सोना नहीं है कि तुम लोग मुझे जल्दी उठा देते हो सुबह। और आप लोग देख रहे हैं कि फाइनली साढ़े बेड़े चुन साढ़ा सा निकल सकता है। क्यारी एरिया जो है मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी दिखाया, लेकिन अभी मैं ना आज मैंने सोचा कि मैं आपको डिटेल से दिखा दूं कि ये जो है ना मैंने फाइनली क्लियर कर लिया है। वो जो तूड़ी वगैरह थी, तूड़ी कहते हैं, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, तो वो भी जो है ना उसकी छोटी छोटी बना के ना पंडे, तो वो भी मैंने रख दी। और जो भी लकड़ियाँ बांस वगैरह बिखरे हुए थे वो ड्रम के अंदर रख के तो वो भी एक साइड पे कर दिए। रेत भी क्लोज हो गई, क्यारी की भी शक्ल थोड़ी सी दुरुस्त हो गई। तो बड़ा अब सुकून सा महसूस होता है। जब सैन के इस हिस्से में भी देखे ना तो बड़ा सुकून हो रहा होता है। और अम्मी कह रहे थे कि ना इस हिस्से में भी हम ना ईंटें जोड़ दें, सो दैट मट्टी जो है ना इस एरिया से भी थोड़ी कम हो जाए, क्योंकि यहाँ पे मट्टी कम रेत ज़्यादा है और वो बैठती है ही नहीं। जो कि मेरा रोज़ का रोना होता है कि ये मट्टी नहीं बैठती और मैं खप जाती हूँ। जितना पानी छिड़क लो, पोछा लगा लो, जो मर्ज़ी कर लो, ये मट्टी नहीं बैठती। थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा सुकून देती है दिल को कि अभी जैसे मैंने सुबह उठते पानी वगैरह छिड़काव करके तो मैंने झाड़ू वगैरह लगाया है सेन से, तो अभी ये थोड़ी देर के लिए सुकून था। लेकिन 9-10 बजे के बाद ये वैसी ही रेत रेत ही हो जाने वाली है। तो ये जो है ना थोड़ा सा बॉदरिंग है, तो हम कह रहे थे कि यहाँ पे ईंटें लगा देते हैं, सो दैट जो है ना काम इजी हो जाएगा हमारा और मट्टी से जान छूट जाएगी फाइनली। और अभी जी मैं आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। झाड़ू पोछा हो गया, क्लटर सारा क्लियर हो गया। अभी जो है ना मैंने बनाना था नाश्ता, क्योंकि आज ना मुझे थोड़ी देर हो गई थी, तो मैंने कहा कि जल्दी जल्दी बस नाश्ता बन जाए। क्योंकि जैसे ही मैं फ्री हुई हूँ ना तो मैंने टाइम देखा 7:15 बज चुके थे और गैस जो है मैक्सिमम 8:30 बजे तक रहती है, तो 8:30 बजे तक पराठे हांडी बन जाना ये थोड़ा सा मुश्किल था। और जो है ना अभी प्रिपेयर चीज़ें रखने में, कैमरा वगैरह सेट करने में भी टाइम चला जाता है, तो मुझे ये था कि गैस चली जानी है। बहुत टेंशन में थी मैं इस टाइम पे, क्योंकि गैस जाने वाली थी, पराठे बनने थे और आटा जो है वो फ्रिज का था, जो कि मैंने पहले से निकाल के रखा हुआ था, लेकिन वो इतना कोई ना सेट हुआ नहीं। तो पेड़े करने भी ना थोड़े से मुश्किल हो रहे थे और जो है ना फिर ओके सोके हो के खिंच थ्रू के पेड़े हो गए। और जो है ना अभी मैंने पराठे बनाना शुरू कर दिए थे। एक्चुअली क्या होता है इस टाइम पे बंदे पे वैसे ही बड़ा प्रेशर होता है, क्योंकि नाश्ते का टाइम है। हैदर जो है ना वो सुबह नाश्ते के बिना ही जाता है आजकल, क्योंकि उस टाइम पे जिस टाइम पे उसने जाना होता है 5:30 पौने 6 बजे उसने निकल जाना होता है, तो उस टाइम पे गैस ही नहीं होती। गैस आती है 6 बजे, 6 बजे के बाद। तो 6 बजे तो उसने वहाँ पे पहुँचना होता है, उसकी क्लास स्टार्ट हो जाती है 6 बजे। तो वो तो टाइम पे तो पॉसिबल ही नहीं है नाश्ता बनाना। और मैंने कोशिश की है कि रस्क केक्स या दूध वगैरह वो खा पी के चले जाए, लेकिन वो नहीं करता। वो कहता है कि मैं जी आके ही नाश्ता करूँगा, 10 बजे तो मैंने आ जाना है, तो मुझे क्या, ऐसी मुझे टेंशन नहीं है। तो वो ये चीज़ जो है ना थोड़ा सा कर लेता है, इसमें आलस, उसे खाने की आलस होती है देखें। और बस यही हाल है, अलग अलग तरह की आलस होती है लोगों में। हैदर नादिली को जो है ना वो खाने की आलस है। कुछ टाइम पहले हैदर ने थोड़ा सा ना अपना फूड थोड़ा सा मैनेज किया हुआ था, वो अच्छे से खा पी रहा था, लेकिन पता नहीं फिर शायद अल्लाह जानता है नज़र लग गई या क्या हुआ। ये लड़का जो है ना अभी बहुत जान छुड़ाता है खाने पीने से, कि नहीं मेरा दिल नहीं है, अभी नहीं खाऊंगा, थोड़ी देर ठहर के खाऊंगा, बाद में खा लूँगा, देख लेता हूँ। ये सारी चीज़ें ना ये बड़ा गोल करता है। हाँ जी, अगर समोसे बना दें, पकौड़े बना दें, चिप्स बना दें, पिज़्ज़ा बना दें, रोटी पिज़्ज़ा बना दें, या कुछ भी ऐसा जो है ना स्नैक टाइम के लिए जो चीज़ होती है ना वो वाली बन जाए, तो इसके लिए मौज है। बाकी इसे खाना नहीं खाना होता है। तो चावल बना दो, नहीं छोला तो मेरा दिल नहीं है। हलवा खा लो, नहीं मैं पंजीरी खानी सी। तो इस तरह से काफ़ी बहानेबाजियाँ कर रहा है आजकल। अच्छा, नादेली ने जी रात को क्योंकि अंडे पराठे खाए थे, तो अभी उसका दिल ही नहीं कर रहा था सादा पराठा विद सालन खाए, तो वो मुझे बार बार कह रहा था आप ही मैं ना अंडे ला देता हूँ, मुझे ना अंडा पराठा ही बना दो। मैंने कहा कि रात को आपने अंडे खाए हैं, आज नाश्ते में रहने दो, क्योंकि आज सुबह सुबह बहुत गर्मी थी, सुबह सुबह ही बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो मैंने कहा कि अभी नाश्ते में रहने दो आप अंडे, अगर शाम को बन जाएंगे या फिर कल सुबह। कहते हैं नहीं ना आप ही में अंडा ही खाना है। तो मैंने कहा कि जी ले आओ,
आपको अंडा वैसे बना देती हूँ, अंडा पराठा नहीं बनता मुझसे, क्योंकि पराठे मैं ऑलरेडी ऑलमोस्ट बना चुकी थी। उसने जब देखा कि पराठे तो सादे हैं, तो अब आप ही बोर करेगी कि कल पराठे, तो मैंने नहीं खाने। अच्छा जी, अभी ना पराठे बन गए थे और अभी अम्मी की रोटियां बना के भी मैं फ्री हो गई थी। गैस बहुत हल्की हल्की थी, मतलब हल्की थी लेकिन थी। सब्ज़ी मैंने काट ली और तुरई काटने में टाइम जो है ना वो थोड़ा सा चला गया, जिसके चलते गैस बंद हो गई थी। और अभी ऑयल मैंने डालना ही था कि मैंने देखा गैस की जान ख़त्म हो गई है, उसमें प्याज भी नहीं गोल्डन होने वाले, तो मैंने कहा कि जी सिलेंडर पे ही बना लेते हैं। अच्छा, अम्मी की तबीयत आज ना बहुत ज़्यादा अपसेट है। उन्होंने थोड़ा सा स्टार्ट में वॉइस ओवर करवाया मेरे साथ, लेकिन बाद में उनसे बोला नहीं जा रहा था, उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो बात कर सके। तो इसलिए जी फिर उन्होंने ब्लॉग आज का मैनू हैंड ओवर कर दिता कि पुत्त तू ते तेरियां गल्लां ते अज ऑडियंस ही तेरी ते जी बोर ना होके छड़ ना जाए जे, वीडियो पूरी वेख्या जे ते कमेंट सेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ जवाब भी दिया जाए कि ਤੁਹਾਨੂੰ आज का मेरा वॉइस ओवर कैसे लग गया। अच्छा, मुझे ना एग्जैक्ट रेसिपी अम्मी की याद नहीं आ रही थी कि अम्मी कैसे बनाती है। मोस्टली अब आजकल ना मैं अम्मी की रेसिपीज ट्राई करती हूँ और देखती हूँ कि मैं वैसे बना सकती हूँ कि नहीं। तो मुझे लिटरली, मैं सच बता रही हूँ, मैं बिल्कुल ब्लैंक थी। अम्मी ने तुरई लास्ट कैसे बनाई थी, तो मैंने कहा कि जी जैसे मैं बनाती हूँ, ये वो तरीका है जैसे जब मैंने फ़र्स्ट टाइम तुरई बनाई थी। मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट जो मैंने हांडी का किया था, जो मैंने फर्स्टली सालन बनाया था, वो मैंने तुरई की सब्ज़ी ही बनाई थी और मैं तब 6 क्लास में थी। और अम्मी ना दोपहर में बैठे हुए थे बाहर और अम्मी ने ना सब्ज़ी बना के रखी हुई थी। मैंने देखा सब्ज़ी पड़ी है, मसाला सारा कुछ तैयार है। मैं जी रुट गई जदों मसाला भुजिया, मिर्चां भुजन दी खुशबू बाहर गई। अम्मी ने कहा कि ये खुशबू कितों आ रही है। तब गैस होती थी दोपहर में भी, और तब ऐसा गैस की लोड शेडिंग का कोई मसला नहीं होता था। मैंने बनाई सब्ज़ी, बना के मैंने जैसे ही मैं मसाला भून रही हूँ अभी मिर्चें, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, मिर्चें भूनने का इतना कोई नहीं था तजुर्बा कि कैसे भूननी है, कितनी देर भूनना है। तो ये जो था ना मुझसे थोड़ा सा गड़बड़ा गया और अम्मी को खुशबुएं आई। कुड़िए की साड़ी जानी है, मिर्चा सड़दियां ने पईयां। मैं कहा नहीं अम्मी, कुछ नहीं सड़ रहा। अच्छा, जब अम्मी आए, अम्मी ने कहा कि ये क्या कर रही हो, तो मैंने कहा जी मसाला नहीं बना रही हूँ। मैंने कहा आपको बनाना आता है, तो मैंने कहा जी नहीं आता, लेकिन आपको मैंने कल देखा था तुरई बनाते हुए दोपहर में, और अम्मी ना तवे पे बना रही थी तुरई तब। तो मैंने देखा, मुझे शौक आया, लेकिन मैंने देखती में बनाई थी कि इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं तवे पे ही सीधा सुलटा लूँ, लेकिन मैंने बनाई और अम्मी को बड़ी पसंद आई। बस ये था कि अम्मी ने कहा कि मसाला आपने थोड़ा सा जला दिया, मतलब ज़्यादा कुक कर दिया, मतलब बिल्कुल काला स्या नहीं हुआ था, लेकिन ज़्यादा ओवर कुक हो गया था थोड़ा सा। तो लेकिन बाकी तुरई गल गई थी, नमक मिर्च परफेक्ट था। और वो मेरी फ़र्स्ट टाइम जो थी ना अटैम्प्ट, वो बड़ी ज़बरदस्त थी। उसके बाद मैंने बनाए थे जी फर्स्ट जो चावल मैंने बनाए थे एक बार, तो अम्मी को वो भी बड़े पसंद आए। मैंने चना दाल वाले चावल बनाए थे, चने भी नहीं थे हमारे घर में। हमारी आंटी आई जिनके घर में अम्मी कल गए थे अचार के लिए, तो वही आंटी हमारे घर उस दिन आई और दोपहर में अम्मी उनके पास बैठे हुए हैं। तो मैं सोच रही हूँ अभी क्या करूँ, क्योंकि वो चाय नहीं पीती हैं कि बंदा चाय बना ले, और दिन भी सर्दियों के थे कि कोल्ड ड्रिंक शरबत वगैरह भी नहीं बंदा दे सकता, तो मैं क्या करूँ। तो मैंने ना देखे कि चावल पड़े हैं, चना की दाल पड़ी, और मैंने दाल चना वाले चावल बनाए और अम्मी मेरे इतने खुश। देखो मेरी कुड़ी ने चावल बनाए ने, और सबको ना बड़े पसंद आए थे। और देखो जी गला गला देश में कर देता जो वीडियो द एंड। कल मिलेंगे आपसे कि इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।